शेरू का उधम। गांव के पास एक हरा भरा छोटा जंगल था जहां ढेर सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी था जिसका नाम शेरू था। शेरू की शरारतें पूरे जंगल में मशहूर थी। उसे हर दिन कुछ न कुछ ऊधम मचाने का बहाना चाहिए होता था जिससे बाकी जानवर परेशान रहते थे। एक दिन शेरू ने सोचा, क्यों न आज कुछ खास किया जाए। उसने सबसे पहले निशाना बनाया हाथी भैया को, जो पेड़ के नीचे चैन से सो रहे थे। शेरू ने ऊपर से सूखे पत्ते और फल उनके ऊपर गिरा दिए। हाथी भैया गुस्से में उठे और इधर उधर देखने लगे, लेकिन शेरू तो पेड़ पर चढ़कर उनकी बेपसी का मजा ले रहा था। हाथी भैया ने सिर्फ गहरी सांस ली और कहा, शेरू, तुझसे तो एक दिन हिसाब जरूर लूंगा। शेरू की शरारत यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन उसने देखा कि झरने के पास हिरनी पानी पी रही है। शेरू ने हिरनी के पीछे जाकर जोर से भौं भौं की आवाज निकाली जैसे कोई शिकारी कुत्ता हो। हिरनी डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगी। शेरू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने फिर खरगोश की गाजरें चुरा ली और ऊंचाई पर चढ़कर देखता रहा कि बेचारा खरगोश कैसे अपनी गाजरें ढूंढने में पसीना बहा रहा है। खरगोश को गुस्से में देखकर शेरू को मजा आ रहा था। खरगोश ने गुस्से से शेरू की ओर देखा और बोला, एक दिन तुम्हारी ये शरारतें तुम्हारे लिए ही परेशानी बनेंगी। शेरू। हर दिन किसी न किसी को परेशान करने की शेरू की आदत से सब जानवर तंग आ चुके थे। एक दिन सबने मिलकर शेरू को सबक सिखाने का फैसला किया। सभी जानवर इकट्ठा हुए और एक योजना बनाई। अगले दिन जैसे ही शेरू ने हाथी भैया पर फिर से पत्ते और सूखे फल फेंकने का सोचा, उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। शेरू की लटकने वाली शाखा पर बाकी जानवरों ने हल्का सा तेल लगा दिया था। जैसे ही शेरू ने शाखा पर पकड़ बनाई, उसकी पकड़ फिसल गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगे। हाथी भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया शेरू, दूसरों को तंग करने से आखिरकार खुद ही मुश्किल में पड़ोगे। शेरू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं समझ गया हूँ कि दूसरों को परेशान करने में कोई बहादुरी नहीं है। शेरू ने वादा किया कि अब वह सबके साथ अच्छे से पेश आएगा और कभी किसी को बिना वजह तंग नहीं करेगा। शेरू ने अपनी शरारतें छोड़ दी और धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उसके अच्छे व्यवहार से खुश रहने लगे। अब शेरू शरारती नहीं बल्कि समझदार दोस्त बन गया, जो सबकी मदद करता था। सीख, दूसरों को परेशान करने से भले ही कुछ देर के लिए मजा आ जाए, लेकिन यह मजा हमें ही मुसीबत में डाल सकता है। साथ मिलजुल कर रहना और सबकी मदद करना ही असली खुशी और बहादुरी है। समाप्त।